प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम के जैसे एक साथ काम करें। और सच तो यह है कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को हकीकत बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों का सहयोग चाहिए। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस और कुछ गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री सहयोग तो दूर, प्रधानमंत्री के साथ एक स्टेज पर भी नहीं खड़ा होना चाहते हैं। ये मामला शुरू हुआ जब हरियाणा सीएम भूपेंद्र हुड्डा के स्टेज पर बोलते ही लोगों से हूटिंग शुरू हो गई। अगले दिन पीएम मोदी की मौजूदगी में यही हाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का हुआ है। इसको देख महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी के साथ एक उद्घाटन में जाने से मना कर दिया है। तो क्या ये कांग्रेस का डर है जो बोल रहा है, या फिर राज्य चुनाव को देख बीजेपी चाल चल रही है? और क्या कुल मिलाकर दोनों पार्टी अपरिपक्व या इमेच्योर राजनीति का परिचय दे रही हैं? इस खास चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हो रही हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम और बीजेपी की प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव। और ऐसे कैसे बनेगी पीएम सीएम की टीम, इस पर है आज की हमारी खास चर्चा। स्वागत है आप सबका। नीरजा जी, जिस तरह के हालात आज दिख रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक डिस्टर्बिंग साइन है कि चीफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री आई टू आई नहीं देख रहे, एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है? देखिए, मैं मानती हूँ बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक चीज़ हुई है पिछले 2-3 दिनों में, क्योंकि आज जो चीफ मिनिस्टर्स कांग्रेस के हैं वो स्टेज नहीं शेयर करना चाहते प्रधानमंत्री के साथ। वो प्रधानमंत्री जो सारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर एक ऑफिशियल फंक्शन में जो सेंटर का है, जो जहां प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं किसी चीज़ का, और चीफ मिनिस्टर एज अ कर्टसी, एज अ प्रोटोकॉल उस स्टेज पे आते हैं क्योंकि उनको न्योता है, ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, वहां उनकी हूटिंग होती है प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में, तो प्रधानमंत्री को बहुत मजबूती से इसको रोक देना चाहिए था। एक झाड़ लगानी थी कि आप लोग चुप हो जाइए। हमने नरेंद्र मोदी को ये करते हुए देखा है रैलीज में भी, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। क्योंकि ऐसा हुआ है तो ये एक कॉन्फ्रंटेशन का मामला बन गया, जो मैं मानती हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, फेडरल स्पिरिट के लिए अनफॉर्चुनेट है। और कहीं ना कहीं ना इसमें प्रधानमंत्री जीतते हैं क्योंकि फिर से वो डिवाइसिव फिगर के रूप में सामने आ रहे हैं, ना चीफ मिनिस्टर जीतते हैं इसमें, हालांकि वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है तीनों, सोरेन, हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण, तीनों ही हारे, लेकिन जब तक हारते नहीं वो पूरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ना ही देश जीतता है ना ही फेडरल स्पिरिट जीतती है। तो बहुत ही अफसोसजनक मैं मानती हूँ। तो जीवीएल नरसिम्हा राव, आपने सुना नीरजा जी की बातें, और वो कह रही हैं कि झाड़ क्यों नहीं लगाए प्रधानमंत्री ने अगर लोग वहां पर हूटिंग कर रहे थे, क्योंकि जो भी राजनीतिक बातें हो या डिफरेंसेस हो प्रधानमंत्री की पार्टी के बीच में, चीफ मिनिस्टर्स के बीच में, लेकिन वहां पर एक स्टेज पर वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्यों नहीं कोई स्ट्रिक्ट मैसेज गया है? अब देखिए, जनता को आप ठोक सकते हैं, जनता के वो वहाँ जो पब्लिक मीटिंग्स में जो आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो आम जनता है जो सुनना चाहते हैं, जो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, बाकी अन्य नेता को सुनना चाहते हैं। यदि वहाँ की वहाँ राज्य के नेता, कांग्रेस के राज्य के नेता और चीफ मिनिस्टर्स, यदि उन्होंने सही काम नहीं किया है, यदि लोगों में उनके बारे में नाराजगी है, यदि जनता इस प्रकार की करेगी, तो प्रधानमंत्री वहां से जनता को कोई मैसेज दे, मुझे लगता है, ये मुझे एक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक हास्यास्पद लगता है। आप बेसिकली जो कांग्रेस की चार्ज है, नरसिम्हा राव जी, जो कांग्रेस का आरोप है कि ये जो सारी हूटिंग हुई है ये स्टेज मैनेज्ड है, और ये बीजेपी की कार्यकर्ता है, क्योंकि उनके नेताओं ने यही आरोप लगाया है कि ये एक राजनीतिक चाल है। आप इसे साफ इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं ये लोग कौन है? बिल्कुल इनकार करता हूं, क्योंकि यह जनता है जो पब्लिक मीटिंग में जो आती है, और मोदी जी इतने लोकप्रिय है, लाखों में, हजारों में जनता उनको सुनने के लिए आती है। क्या आपने लोकसभा कैंपेन के दौरान पूरे देश भर में जनता इस प्रकार आकर के उनको नहीं सुना? क्या इस प्रकार की लोकसभा कैंपेन के दौरान
और ये उसके पहले कैंपेन शुरू होने के पहले भी जहां मोदी जी जाते थे राजस्थान में, वो 1.5 साल पहले जब जाते थे, वो किसी कांग्रेस मंत्री के यहां कोई फंक्शन में भी गए थे, तो जनता में उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको यदि सराह रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये एक ऑफिशियल फंक्शन है, एक उद्घाटन है। यहाँ पर संजय निरुपम जी का लाइन ठीक हुआ है जी, उनसे एक पहला रिस्पांस ले लेते हैं। आप जनता को कह सकते हैं, आप कोई नारा न लगाएं, कि जनता को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? ये मानसिकता ही गलत है मेरे विचार से जी। जनता को हम कहें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है भीड़ को इकट्ठा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है कांग्रेस पार्टी को, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी की रैलीज में ऐसे बुलाया जा सकता हो, लेकिन भाजपा की रैलीज में, खासकर मोदी जी की रैलीज में, लेकिन ये रैली नहीं आप था। आ जाती है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपकी अगर रैली होती तो उसमें आपकी भीड़ इकट्ठा हो, लोग कुछ भी कहे, नारेबाजी करे, वो अलग बात है। संजय निरुपम जी, आपका लाइन अभी कनेक्ट हुआ है तो आपको बता दें कि क्या चर्चा हुई है अब तक। नीरजा चौधरी जी का कहना है कि ये एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है सेंटर और स्टेट में, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बुरा साइन है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है जीवीएल नरसिम्हा राव, वो कह रहे हैं कि ये भीड़ में जो लोग हुटिंग कर रहे हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, ये लोगों की आवाज है। आप लोग क्यों नहीं सुन पा रहे कि कितने नाराज हैं लोग कांग्रेस मुख्यमंत्रियों से? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथी को समझना चाहिए कि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, भारत सरकार की तरफ से आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम है और उस सरकारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री गए हैं और उस कार्यक्रम में उस राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। अब आप अपने कार्यक्रम में अपने मेहमान को बुला करके उसकी हुटिंग कराना चाहते हैं, तो ये आपका संस्कार है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रमों में जो लोग बुलाए गए हैं वो आम आदमी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो समर्थकों के माध्यम से अपने मेहमान का अपमान करके अगर नरेंद्र मोदी जी को आनंद मिल रहा है तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी को आनंद मुबारक हो। अब नरेंद्र मोदी जी को इसमें क्या करना चाहिए था? जैसे आज हेमंत सोरेन की हुटिंग हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भाषण में एक शब्द भी नहीं बोला कि भाई हमारे मुख्यमंत्री थे और इनके सामने इस तरह से नारेबाजी नहीं करना चाहिए, गलत है। रह गई बात संघात्मक ढांचे का, निश्चित तौर पर नीरजा जी ने बहुत बड़ी बात और बहुत सही बात कही है। भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था यह है कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो उनका वहां के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को बेइज्जत किया जा रहा है प्रधानमंत्री के सामने, और प्रधानमंत्री खुद अपनी तथाकथित लोकप्रियता के नाम पर बेइज्जत करा रहे हैं, वैसे तो मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। तो भारत की जो पूरे फेडरल, एक मिनट रुक जाओ ना भाई जरा, मैं क्यों जल्दीबाजी कर रही हूं। तो भारत का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है वो खतरे में पड़ रहा है। आखिरी बात बोल रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश के विकास के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर चलूंगा। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। याद करके प्रधानमंत्री उन्हीं राज्यों में विकास के कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं जहां चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री राज्यों का दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्रियों को बेइज्जत करके एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आपने अपनी पोजीशन रख दी, लेकिन इसमें बस दो सवाल है आपसे संजय निरुपम जी। पहला सवाल ये है कि अगर बीजेपी का क्लेम है कि ये लोग जो हुटिंग करें वो हमारे नहीं है, क्या आप किसी तरह इसको प्रूव कर सकते हैं कि वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है जो खास लाए गए मुख्यमंत्री को अपमानित करने? और दूसरा सवाल है कि अगर आपकी बात समझे सही भी है कि एक राजनीतिक चाल है, तो क्या इसका जवाब है कि आप मैदान छोड़कर चले जाएं? क्या यही रास्ता है? अच्छा, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि जब मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगा तो मेरे चाहने वाले और मेरे बुलावे पे जो लोग आएंगे वही आएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रास्ता चलते कोई भी आदमी तो घुस के नहीं आ सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की एक सुरक्षा की व्यवस्था होती है। दूसरी बात, जिन लोगों को आपने बुलाया उनको आपने बुलाया है, और अगर आपको लगता है बिन बुलाए लोग आ गए हैं तो कौन से लोग आए जरा ये भी तो देखिए। और मोदी जी ही जब सभा में जाएंगे तो रॉक स्टार की तरह लोग मोदी मोदी कहने वाले लोग जमा हो जाते हैं। बाकी इस देश में और कोई नहीं है क्या? रह गई बात दूसरे सवाल का। दूसरा सवाल जो आपका है हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह देश के प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है, उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो हरकत
प्रधानमंत्री जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के साथियों की तरफ से हो रहा है, उसके बाद एक मुख्यमंत्री अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं पकड़ सकता। माफ करिए, आप कह रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है, हमें बॉयकॉट ही करना पड़ेगा पीएम का। नीरजा, किस तरह का एक साइन है, क्योंकि आप सुन रहे हैं दोनों तरफ की बातें, और असल में क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर बीजेपी की नजर आने वाले राज्य चुनावों पर है, और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस इस हद तक हिम्मत हार गई है कि लिटरली उन्हें पीएम के साथ हर फंक्शन को बॉयकॉट करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है? देखिए, अगर वही सिर्फ कारण होता तो उसके चीफ मिनिस्टर्स फर्स्ट इंस्टेंस में मीटिंग में जाते ही नहीं, पर वो गए। क्योंकि हम कई ऐसे किस्से हुए हैं पहले, जैसे मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री के फंक्शन में जयललिता नहीं गई थी, तो प्रोटोकॉल तो ये है कि आप रिसीव करेंगे, सी ऑफ करेंगे, और अगर बुलाया जाएगा, आफ्टर ऑल ये प्रधानमंत्री हैं देश के, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सही कह रहे हैं कि एक गरिमा है उस पद की, ये इंडिविजुअल का सवाल नहीं है। तो ऐसी स्थिति को आने ही नहीं देना चाहिए कि कॉन्फ्रंटेशन पैदा हो जाए। अब ये हो सकता है कि शक है कांग्रेस को कि 3 स्टेट्स में एक के बाद एक हूटिंग हो रही है, और वो तीनों स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक शक पैदा हो रहा है। मान लीजिए वो शक सही भी नहीं है, और जैसा कि कहा गया कि कोई भी आ रहा है, अगर कोई भी आके हूटिंग कर रहा है इस तरह से, जो कि आपके मेहमान को, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, हालांकि जितने भी अनपॉपुलर हो, और ये संभव है कि आने वाले चुनावों में तीनों हट जाएंगे, लेकिन फिर भी जब तक वो सीएम है, वो इलेक्टेड है रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ दैट स्टेट, उसको वो इज्जत मिलनी चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री मजबूती से, मैं मानती हूँ, कहते कि आप हुटिंग को बंद करिए, चुप हो जाइए, 2 शब्दों का मजबूती से इस्तेमाल करते, तो मुझे नहीं लगता वो मोदी कंटिन्यू करता या हुटिंग कंटिन्यू करती, और ये स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए। मिस्टर राव, और मैं मानती हूँ आज भी प्रधानमंत्री मोदी को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं, क्योंकि संजय निरुपम जी, आपने भी बोला है, नीरजा चौधरी ने भी बोला है, जीवीएल नरसिम्हा राव से रिस्पॉन्स ले लेते हैं एक सारे पॉइंट्स पर। एक तो पॉइंट जो संजय निरुपम ने कहा कि आपका प्रोग्राम है तो आपने किसको बुलाया, क्या राह चलते लोग इसमें आ रहे थे? और दूसरी बात 2 चीजें हो सकते हैं। अगर ये बीजेपी के समर्थक हैं तो या तो वो प्रधानमंत्री के कहने के बाद या इशारा करने के बाद उनकी बात नहीं मान रहे हैं, ये भी चिंताजनक बात है, या फिर प्रधानमंत्री जोर शोर से ये मैसेज नहीं दे रहे कि हूटिंग बंद करो, ये भी चिंताजनक बात है। मिस्टर राव, आप देखिए, राहुल गांधी के मीटिंग से दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी के मीटिंग के शुरू होने के थोड़ी समय के बाद जो भी लोग आए थे वो चलना शुरू कर दिए, और उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जनता को ये बार बार रिक्वेस्ट किया था, आश्वासन दिया था, आप इनको सुन के जाइए, आप प्लीज सुन के जाइए। लेकिन हम पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। क्या जनता उनकी सुनी है? राव साहब, ये सब मानने को तैयार है कि इस प्रधानमंत्री बहुत ही लोकप्रिय है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, ऊपर दबाव नहीं लगा सकते हैं। जी, लेकिन यदि आप सत्ता में हैं, ये सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप वहां सत्ता में हैं, आप यदि आपके बारे में यदि वाह कराना है जनता से, यदि आपको ताली बजानी है, आप अपना मीटिंग करिए, करा दीजिए। तो यदि जनता आपको समर्थन नहीं कर रही है, उसका दोष आप किसी और को क्यों देंगे? लेकिन और आप ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इस मीटिंग में कौन आता है? क्या ये जो आते हैं वो कोई भी घुसकर आ सकता है या एक लिस्ट होती है? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड ये पब्लिक मीटिंग ही कहा गया, ये कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं है जी। ये कोई लिमिटेड कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर मीटिंग नहीं है, जो पब्लिक मीटिंग में कई सारे लोग आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे। बाय लेटर इनविटेशन नहीं जाता है। दो क्लियर क्लेम्स और पोजीशंस नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि हमें नहीं पता कौन आ रहा है मीटिंग्स में और हूटिंग कर रहा है, हम लोगों की आवाज को नहीं रोक सकते, और कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि वो अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। कांग्रेस कह रहे हैं कि हमें बेइज्जत करने की चाल है, हम इस चाल में शामिल नहीं होंगे। हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन हम आगे पूछेंगे कि इस सब के बाद जो सीएम पीएम टीम का सपना है, क्या वो सच हो भी सकता है? लौटेंगे जल्द ही।
15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पिछले जो सरकारें रही हैं और उसमें कांग्रेस की सरकारें और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका काफी योगदान रहा है इस देश में और इसको प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेज किया। लेकिन क्या वो स्टेट्समैनशिप इस वक्त गायब नजर आ रही है, क्योंकि क्राइसिस जैसा सिचुएशन हो गया है? नीरजा जी, आपका व्यू मैं सुनना चाहूंगी इस पर कि अगर पीएम सीएम टीम की बात हो रही है और एक प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि सीएम्स के साथ वो काम करें और इसी तरह योजनाओं को आगे ले जाए, इस तरह की शुरुआत के बाद क्या ये पॉसिबल नजर आ रहा है? देखिए, इसी से निराशा हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लाल किले से बोले थे, एक स्टेट्समैन लाइक नोट जैसा आप कह रही हैं, श्रेय दिया था भारत की प्रगति का सब सरकारों को, प्रधानमंत्रियों को, और एक इंक्लूसिव भाषण था। मतलब जैसे लोगों के दिल को छू गया जिस तरह से बोले, और लगा कि देश में फाइनली एक नेता ने चार्ज ले लिया है। आप उससे अग्री करिए, डिसएग्री करिए, कई चीज़ों पे अग्रीमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन ये जो अभी हुआ है, सवाल ये नहीं है कि आप वाहवाही करें जैसा कि बोल रहे हैं, सवाल है कि आप बेइज्जत ना होने दें। चाहे जनता उनको हटा देगी, लेकिन वो एक पब्लिक रैली में हो, पार्टी रैली में हो, समझ में आता है। लेकिन एक ऑफिशियल फंक्शन में इलेक्टेड सीएम्स जिनको आपने न्योता दिया है, उनको बेइज्जत किया जाए और प्रधानमंत्री की तरफ से रोका नहीं जाए। मैं रिवर्स सिचुएशन लेती हूँ। अगर मान लीजिए इन सीएम्स ने, क्योंकि इनके स्टेट्स हैं, वहाँ 4, 5, 6, 10 लोगों को बिठा दिया होता जो बू करते, क्या वो ठीक रहता कि प्रधानमंत्री को बूइंग हो रही है एक ऑफिशियल फंक्शन में? बिल्कुल नहीं। ना आपको पसंद आता, ना मुझे पसंद आता, क्योंकि हम सबको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पार्टी रैली का सवाल नहीं है। पार्टी रैली में चीजें होती हैं, होने दीजिए, और आक्रमण होने चाहिए। यानी एक फेडरल स्ट्रक्चर की गरिमा रखना, क्योंकि हाँ जी जरूरी है। संजय निरुपम जी, आगे ये कहां तक जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री या हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ किसी फंक्शन में नहीं दिखेंगे। क्या ये नॉन कोऑपरेशन आगे भी बढ़ेगी? क्योंकि कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, प्लान्स है सरकार की, केंद्र सरकार की, जिसमें स्टेट्स का सहयोग चाहिए। देखिए, अभी आपके कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस प्रकार का हठधर्म दिखा रहे हैं और राहुल जी की एक चुनावी सभा को कोट करके अपनी गलती को सही साबित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अगर यूं ही चलता रहा तो ये संकट बढ़ता चला जाएगा। एक बात याद रखिए, हम कोई नरेंद्र मोदी के डर से भाग गए ऐसा निष्कर्ष मत निकाले, क्योंकि हुडा जी या पृथ्वीराज चौहान जी दोनों उनके कार्यक्रमों में गए बुलाने पर, और जाना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। इतनी मित्रता होनी चाहिए राजनीति में। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के सामने उनकी हूटिंग हुई, उसके बाद तो मुझे लगता किसी चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए। तीसरी बात, इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री अगर सही मायने में संघीय ढांचे के प्रति सम्मान करते हैं तो उनको आज दिल्ली आने के बाद अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि इस प्रकार से सरकारी कार्यक्रमों में दूसरे पक्ष के मुख्यमंत्री या मंत्री का अपमान करना, हूटिंग करना, वो भी मेरे सामने गलत है, रोक देना चाहिए। और अगर नहीं रोकते हैं, अगर स्टेटमेंट नहीं देते, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की साजिश को उनका समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब प्रधानमंत्री के इशारे पे इस देश के चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों का अपमान हो रहा है, जो कि इस देश के संघीय स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा अपमान और बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल नहीं, मैं चलती हूँ जीवीएल नरसिम्हा राव के पास, लेकिन एक बस छोटा सा काउंटर क्वेश्चन संजय निरुपम जी। जिस तरह हर मुख्यमंत्री उस राज्य का इलेक्टेड नेता है, इलेक्टेड हेड है, क्या ये भी सही है? और आप कह रहे हैं कि बेइज्जती हो रही है इसलिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी सही है कि वो अपने ही लोगों के सामने आने से इनकार करें, पीछे हटे? अगर ये भी स्थिति है कि कोई साजिश हो रही है, फिर से मैं उस पर आती हूँ, क्या और कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि इसमें ऐसे नजर आ रहा है कि आप बौखला गए हैं और विड्रॉ कर रहे हैं पूरी तरह से। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य में कांग्रेस के भी समर्थक लोग हैं, बीजेपी के समर्थक लोग हैं,
जब कांग्रेस के समर्थकों के बीच आप बैठेंगे तो मुख्यमंत्री जिंदाबाद होगा, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद होगा। जब बीजेपी के समर्थकों के बीच होंगे, जाहिर सी बात है मोदी मोदी होगा और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगेंगे। तो आप बीजेपी के समर्थक मोदी के चुनाव के प्रचार के दरमियान भी नरेंद्र मोदी के चुने हुए 500,000 लोग होते थे, उनकी हर सभा में वो लोग याद कर करके मोदी जी के सामने बैठ के मोदी मोदी, जैसे माइकल जैक्सन आया उसे चिल्लाते थे। ये मोदी जानबूझ के कराते थे, तब कराया ठीक है। प्रधानमंत्री हो भाई, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्या ये रैली, क्या ये पब्लिक फंक्शन जो हुए हैं, पिछले 2 पब्लिक फंक्शन जो हुए हैं और अब जो हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द, और क्या इन्हें एक पॉलिटिकल रैली, एक राजनीतिक रैली में तब्दील करने की कोशिश की गई? अब देखिए, पहले मैं संजय जी का उनका जो टिप्पणी था उस पर कमेंट करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी को एक तरफ से बौखला गई है, दूसरी तरफ जब उनकी रैलीज में वो कह रहे हैं, उनके रैलीज में लोग उनके समर्थन में बोलते हैं, वो नजर नहीं आता है कहीं। जनता की आवाज कहीं भी हो सुनाई देती है एक तरफ, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने किसी को वहां भीड़ में शामिल करके पुकार लगा दिया मोदी जी के पक्ष में। क्या नरेंद्र मोदी के 1000 लोग कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता? नरेंद्र मोदी की हर रैली में किसी की जनता की समर्थन आप एक मिनट, क्योंकि समय कम है मिस्टर राव, एक सवाल पर मैं आपसे जवाब सुनना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री के तौर पे जा रहे हैं जी, आपने आपका पॉइंट रखा हुआ है, आपका पॉइंट क्लियर है मिस्टर राव, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है मिस्टर राव, इस पर मैं आपसे व्यू लेना चाहती हूँ कि जो पीएम सीएम टीम की बात हो रही है, टीम वर्क की बात हो रही है, क्या उस प्लान को देखते हुए ये एक बड़ा लॉस नहीं होगा मोदी सरकार के लिए? क्या हासिल होगा आखिर इससे? क्योंकि नंबर्स आपके पास है, लोकप्रियता आपके पास है, हवा आपकी दिशा में चल रही है, फिर इसकी क्या जरूरत है? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों में करारा हार के बाद उनको डर सता रही है इन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसलिए किसी न किसी मुद्दे को पकड़कर थोड़ा अपना वापसी करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के नकारात्मक मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। न सिर्फ उनका फायदा नहीं होगा, चुनावी फायदा नहीं होगा, और ये चुनावी फायदा नहीं होगा, और बल्कि जो सीएम पीएम की जो टीम बनने की जरूरत है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हित में जो होना है उसको नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है राव साहब, सिर्फ ईमानदारी से बता दो कि क्या उन्हीं राज्यों में विकास के कार्यक्रमों के भूमि पूजन होंगे जहां चुनाव होने हैं? मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री और किसी राज्य में क्यों नहीं जा रहे? जम्मू कश्मीर ही जा रहे हैं, महाराष्ट्र ही जा रहे हैं, हरियाणा ही जा रहे हैं, झारखंड ही जा रहे हैं। इसका क्या लॉजिक है जी? इसका मतलब राजनीति करने जा रहे हैं, चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं उनको, और जब चुनावी प्रचार करेंगे, जवाब देने दीजिए उनको। जी, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि जहां चुनाव होने हैं उन राज्यों में वो नहीं जा सकते। उनके प्रधानमंत्री बनते हुए मात्र 75 दिन हुए हैं, तो बाकी राज्यों में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि एक बड़े नेता होने के कारण, पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के कारण, आखिर के एक मिनट में नीरजा जी से एक व्यू, यहाँ पर जिस तरह की कोऑपरेशन की उम्मीद है नीरजा जी, फॉर एग्जांपल जीएसटी के जैसे मामले पर वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेक थ्रू, अगर इस तरह का डिस्ट्रस्ट रहा तो आगे क्या होने जा रहा है? नहीं, आप सही कह रही हैं, जीएसटी है और चीज़ें हैं जिनको स्टेट्स की मदद की, समर्थन की ज़रूरत है, इसलिए। और जो प्रधानमंत्री का अपना सपना है पीएम सीएम टीम का, मैं आशा करती हूं कि अभी भी प्रधानमंत्री इनिशिएटिव लेंगे कि सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया जाए। चलिए, फिलहाल ये एक बड़ा राजनीतिक मसला बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।